हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि आपके एग्जाम में 100% आना तय होता है। संविधान के पॉलिटी से प्रश्न है आपके, चाहे आप वीडियो के एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, दोनों एग्जामों में आपका बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपका पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है। तो हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट हैं, जितने भावी शिक्षक हैं, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, उनको भैया नमस्कार, स्वागत है सभी का। सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मेरी कोशिश है ये कि मैं एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में और वीडियो री एग्जाम में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन यहां से मैं दिखा पाऊं। ठीक है, 5 से 10 मिनट का वीडियो देता हूं, जरूर से जरूर आप देखिए, नोट करके जाइए, रिवीजन करके जाइए। ठीक है, आपको बहुत पढ़ना नहीं है इसमें, केवल रिवीजन करना है जितना हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और पहले भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूपी पीसीएस या तो वीडियो री एग्जाम के लिए आपका पहला पार्ट है। मैं आपको बता दूं, ये आपका अनुच्छेद का पहला पार्ट है। एक पार्ट और मैं आपको दे दूंगा शाम तक, या तो सुबह में एक वीडियो और चला जाएगा इसका, उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कितने भाग है संविधान में। तो भैया आपका 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है, याद रखिएगा। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन यही आपका पीसीएस में आपको पूछा गया था कूट बना के, कितने आपके भाग हैं भैया? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं इन 22 भागों में। इन 22 भागों को अलग अलग आर्टिकल्स देखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका भाग 1 है, यानी कि भाग 1 आर्टिकल कितने से, अनुच्छेद कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक किसकी बात किया गया है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की भैया बात किया गया। किसकी बात किया गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात। ये संविधान के आर्टिकल, यानी कि भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 के बीच आपका बताया गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं संविधान के आर्टिकल 1 में क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं, टॉप सेलेक्टेड है। ठीक है, तो देख के जाइएगा। देखिए बात करता है आपका आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या है आपका? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है कि जो भारत है वो क्या है? राज्यों का एक संघ है। ठीक है ना, तो भारत में इस समय कितने आपके राज्य हैं? आपके 28 राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है ना। इसके बाद फिर देखिए क्या करें आपका आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में किसकी बात करता है? नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है। किसकी बात करता है भाई? नए राज्यों का जो प्रवेश है, ये संविधान के आर्टिकल 2 में आपका बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 3 में क्या बताया गया? आर्टिकल 3 देखिए, अनुच्छेद 3 पूछ सकता है कि राज्यों के क्षेत्रों की, या राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ठीक है ना, राज्य के जो क्षेत्र है और जो आपके सीमाएं हैं, या तो उनके नामों में परिवर्तन, यह आपका किस में दिया गया है? आपका आर्टिकल 3 में ये बातें आपकी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या आ जाता है? भाग 2। भाग 1 तो कंप्लीट हो गया, ये प्रश्न आपके पूछे गए। अब देखिए भाग 2 में क्या है आपका? आर्टिकल 5 से 11 तक आपका तो बताया गया, अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका भाग 2 में है। और ये भाग 2 में है क्या भैया? आपका नागरिकता। कौन सा टॉपिक है आपका? नागरिकता। ठीक है, ये आप केवल याद रखिएगा। इसके बाद भाग 3 की बात करेगा। भाग 3 कितने से कितने तक है? आर्टिकल 12 से 35। और 12 से 35 में क्या बताया गया? आपका मौलिक अधिकार। क्या है आपका? मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट। तो जो फंडामेंटल राइट होता है, जानते हैं ना, ये कैसा अधिकार होता है? ये आपका व्यक्तिगत अधिकार होता है, और बिना व्यक्तिगत अधिकारों के हमारा विकास संभव नहीं है। और यही जो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, संविधान के आर्टिकल 12 से 35 के बीच आपका दिया गया है। आइए हम बता देते हैं आपके कितने आपके मौलिक अधिकार है। पहले भैया 7 मौलिक अधिकार था। कितना था पहले मौलिक अधिकार? 7 मौलिक अधिकार था। लेकिन वर्तमान समय की बात किया जाए, प्रेजेंट टाइम में जो आपके मौलिक अधिकार है, वो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। वो 7वां जो मौलिक अधिकार था वो कौन सा था? आपका संपत्ति का अधिकार। और इस संपत्ति अधिकार को आर्टिकल 300 क में रख के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे अधिकार है। सबसे पहला है समानता का अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार में 6 अधिकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 7वां तो आपको पता चल गया। इसमें देखिएगा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, और आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, यानी कि आर्टिकल 19 से 22 तक किसकी बात किया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार की बात किया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये सब आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 से 24 तक बताया गया। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किया गया है। उसके बाद आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच बताया गया है। ठीक है ना, आर्टिकल 25 से 28 के बीच किसकी बात किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया गया है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है,
इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह आपका आर्टिकल 29-30 में है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपका लास्ट वाला जो छठवां मौलिक अधिकार है कौन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस में है आपका आर्टिकल 32 में। कौन सा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। आपको बता दूं ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रीजन क्या है इसको कहने का, जो आर्टिकल 32 है क्यों कहा जाता है। बिल्कुल आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट यानी कि हमारे अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक कर सकते हैं, खटखटा सकते हैं। कब, जब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। और इसीलिए आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। याद हुआ। चलिए भैया अगला देखिए, ये तो हो गए छह आपके मौलिक अधिकार। ठीक, इसके बाद देखिए आप फिर आपका क्या आ जाता है भाग 4। और भाग 4 में देखिए, भाग 4 में देखिए क्या है आपका आर्टिकल 36 से 51 तक आपका भाग 4 में है। और ये आपका इसमें क्या दिया गया, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात इसमें किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाता है भैया भाग 4 क। और भाग 4 क में क्या बात किया गया है, या आर्टिकल 51 क में भाग 4 क की बात किया गया है। और इसमें है क्या भैया, मौलिक कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य है आपका, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगर थोड़ा सा बात करेंगे मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर और किस संशोधन द्वारा और कब जोड़ा गया, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये जो आपका समिति, कौन सी समिति आई थी भैया, स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, आपका भाग 4 का यानी कि 51 का मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो वर्तमान में बताइए कितने मौलिक कर्तव्य हैं भैया, तो 11 मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात बताऊं आपको, एक है 11वां जो मूल कर्तव्य है वो कौन सा है, ये आप याद रखिएगा। एक हुआ था 86वां संविधान संशोधन 86। तो 86वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात उसमें किया गया था, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य में आपका शामिल कर लिया गया आर्टिकल 21A के तहत, आर्टिकल 21A में है भी। और ये आपका ये आर्टिकल 51 का के 11वें मौलिक कर्तव्य में 86वें संशोधन द्वारा उसको भी ऐड कर दिया गया है इसी में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर आपका कौन सा भाग आ जाता है भैया, भाग 5। देखिए याद कराने की ट्रिक बता दूं, देखिए कैसे आपको याद हो जाता है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, बस यही तरीका है हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पूरे एक तरीके से पूरा कंप्लीट करना, पूरा रिवीजन करना। ठीक है, तो देखिए जो भाग 5 है आर्टिकल कितने से कितने तक है आपका, आर्टिकल 52 से 151 तक आपका भाग 5 है। और भाग 6 की अगर थोड़ा सा बात करेंगे, ये आर्टिकल 152 से 137 तक, ऐसे आप याद रखो, याद हो जाएगा। देखिए 52 से लेके 151 ये आपका भाग 5, और आपका भाग 6 152 से 137 तक इसमें बात आपका किया गया है। तो ये आपका भाग 6 भैया राज्य वाला है, राज्य का। और ये आपका भाग 5 जो है ये आपका केंद्र का है। ठीक है, तो देखिए ये जो भाग 5 तो आपसे पूछ लिया, अब कहेगा कि भैया बताइए आर्टिकल 52 में क्या है। तो आर्टिकल 52 में किसकी बात करता है, राष्ट्रपति पद की बात। किसकी बात है, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति पद की बात है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 क्या है आपका, शक्ति कार्य। ठीक है ना, उनके शक्ति और कार्य के बारे में आपका आर्टिकल 53 में आपका बताया गया राष्ट्रपति का। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में बताया गया भैया, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका बताया गया है। यह भी आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। और राष्ट्रपति संबंधित और अनुच्छेद देखना चाहते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा राज्य वाला भी आइए इंटरलिंक करके देख लें। जैसे ये देखिए 151 से ले यानी कि 151 तक है ये। ठीक है, तो और 152 से ये है, तो इसमें राज्यपाल, जैसे यहाँ राष्ट्रपति होगा ना, ऐसे यहाँ राज्यपाल एक एक बढ़ जाएगा इस पे। तो आर्टिकल 153 में क्या है आपका, राज्यपाल का पद दिया गया। क्या दिया गया भी, आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद दिया गया है। याद करने की ट्रिक मैं भी आपको बताऊंगा। अभी देखिए एक आर्टिकल 154 है, आर्टिकल 154 में किसकी बात करता है, राज्यपाल के शक्ति और कार्य के बारे में आर्टिकल 154 बात करता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक आ जाता है कौन सा, आर्टिकल 155। तो राज्यपाल के निर्वाचन की बात है, ये राज्यपाल का निर्वाचन 155, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, राष्ट्रपति के शक्ति कार्य आर्टिकल 53, राज्यपाल के शक्ति कार्य आर्टिकल 154। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद, है ना, ऐड हो रहा है। तो ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए
हम आपको राष्ट्रपति संबंधित और अनुच्छेद बताते हैं। जैसे देखिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है? आर्टिकल 61 के तहत क्या लगता है? आपका महाभियोग लगता है। महाभियोग जानते हैं, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। समझ रहे हैं? महाभियोग क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और किसी को अगर हटाना हो, यानी कि राष्ट्रपति को अगर हटाना हो, तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग के द्वारा क्या कर दिया जाता है? इनको हटा दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति में क्षमादान की शक्ति, उनके पास क्षमादान की पावर है। किसके पास? यानी कि आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे आर्टिकल 123, तो आर्टिकल 123 ही किसकी बात करता है भैया? अध्यादेश की बात करता है। किसकी बात करता है? अध्यादेश। ठीक है। अध्यादेश ये किस में दिया है? आपका आर्टिकल 123 में दिया गया है। आइए थोड़ा इसके बारे में आपको बताते हैं, अध्यादेश के बारे में। समझ रहे? अध्यादेश, जैसे अध्यादेश कब लगता है? जैसे कोई सत्र चल रहा हो, यानी कि अगर संसद सत्र में ना हो और कोई ऐसा कानून हो जो बनाना अनिवार्य हो गया हो। ठीक है। तो क्या करता है राष्ट्रपति, यानी कि आपका इसको अनुमोदन तो दे देता है, ये अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। और अध्यादेश ये आपका जो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करके उस कानून को बना दिया जाता है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, अध्यादेश पूछेगा तो आर्टिकल 123 में क्या है? आपका अध्यादेश है। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्या कह रहा है? आपका आर्टिकल 143, और आर्टिकल 143 में क्या है? आपका सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति जैसे कोई भी फैसला ले रहा है, या तो पावर से रिलेटेड या तो अन्य से भी रिलेटेड, आपका न्याय से संबंधित कोई भी अगर फैसला ले रहा है, कोई भी डिसीजन वो दे रहा है, तो वो क्या कर सकता है भाई कि जो आर्टिकल 143 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट से वो क्या कर सकता है? आपका सलाह भी ले सकता है। कौन ले सकता है भैया? राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। ठीक है। ये बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाता है भैया? आपका उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद क्या आ जाता है? आपका उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति देखिए क्या प्रश्न पूछता है आर्टिकल 63 के तहत, इसमें क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति के पद की बात किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद किस में है? आपका आर्टिकल 63 में है। इसके बाद आर्टिकल 64 की बात करते हैं, इसमें क्या दिया है? राज्यसभा के सभापति, यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 64 के तहत। तो राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा एक उच्च सदन है। ठीक है। किसका सदन? यानी कि संसद का उच्च सदन, राज्यसभा। और वही राज्यसभा का जो सभापति होता है आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग आपका कौन होता है भैया? आपका उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए बात करता है आपका इसके बाद आपका आ जाता है भैया प्रधानमंत्री। ठीक है। इसके बाद किसकी बात आता है? आपका प्रधानमंत्री। इससे पहले थोड़ा सा हम संसद के बारे में देख लेते हैं। संसद देखिएगा, संसद, अब संसद की बात आ गई तो संसद की बात करेंगे। आर्टिकल 79 में किसकी बात करता है? आपका संसद की बात करता है। किसकी बात करता है मेरे प्यारे भाई? संसद की बात, आर्टिकल 79 में। और आर्टिकल 80 में किसकी बात करता है भाई? राज्यसभा की बात करता है। और आर्टिकल 81 लोकसभा की बात करता है। ठीक है। संसद यहाँ पर केंद्र का कानून बनाया जाता है, और ये संसद का उच्च सदन है, ये संसद का निम्न सदन है। तीनों के तीनों मेरे प्यारे भाई आप याद रखिएगा, 79, 80, 81। ठीक है। तो ये हो गई बातें। अब देखना अगला प्रश्न देख लेते हैं और क्या बनता है। अब देखिए प्रधानमंत्री से रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल पूछता है? तो अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आर्टिकल 74 के तहत आपका मंत्रिमंडल की बात किया गया, इसमें मंत्रिमंडल के गठन की बात किया गया आर्टिकल 74 में। और आर्टिकल 75 में क्या होगा? भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, है ना। प्रधानमंत्री वाला जो बात आपका किया गया किसमें? आर्टिकल 75 में ये बातें किया गया है। उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा? आर्टिकल 76। कौन सा? आर्टिकल 76। और ये जो आर्टिकल 76 इसमें किसकी बात करता है? आपका महान्यायवादी की बात करता है। ठीक है। जैसे केंद्र में आपका प्रधानमंत्री होता है, वैसे राज्य में आपका मुख्यमंत्री होता है। दोनों को मैं आपको इंटरलिंक करके बता रहा हूं। जैसे आर्टिकल 74 में मंत्रिमंडल दिया है, ऐसे एक आर्टिकल 163 में मुख्यमंत्री वाले में भी मंत्रिमंडल दिया है। ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 74 में मंत्रिमंडल, 75 प्रधानमंत्री और 76 में महान्यायवादी। याद हो गया ना? भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। और जैसे यहाँ महान्यायवादी होते हैं, जैसे देखिए यहाँ मंत्रिमंडल हुआ तो आपका मुख्यमंत्री वाली थोड़ा सा बात कर दें तो यहाँ भी आर्टिकल 163 के तहत आपका क्या होगा? एक मंत्रिमंडल होगा, है ना, आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिएगा एक आ जाता है आपका आर्टिकल 164। और आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग क्या होगा? प्रदेश का यानी कि राज्य का क्या होगा भैया? मुख्यमंत्री होगा, आपको पता है। इसके बाद आर्टिकल 165 में किसकी बात करता है? ये महाधिवक्ता की बात करता है। जैसे यहाँ पर महान्यायवादी है केंद्र में आर्टिकल 76 में, वैसे ही राज्य में कौन होता है भैया? महाधिवक्ता होता है। और ये जो महाधिवक्ता है संविधान के आर्टिकल 165 में क्या किया गया है? इसकी बात आपका किया गया है। ठीक है। इसके बाद आपका बात आ जाता है कौन सा? आपका आर्टिकल 168।
आर्टिकल 168 में किसकी बात करता है भैया, आपका विधानमंडल की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर संसद की बात किया, जैसे यहाँ संसद हुआ ना आर्टिकल 79, ऐसे यहाँ पर राज्य वाले में क्या हो जाएगा भैया, आपका विधानमंडल। यहाँ पर देखिए आपका राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, और यहाँ पर देखिए विधान परिषद किसमें है, आपका 169 में बातें किया गया है। इसमें आपका लोकसभा आर्टिकल 81 में है, और ये जो विधानसभा है आर्टिकल 170 में ये बातें आपकी की गई हैं। इसको आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर बताइएगा, हम और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके का आगे का आर्टिकल, ये पार्ट फर्स्ट है, ये भाग 1 है, ठीक है। यानी कि इस वीडियो का ये पार्ट फर्स्ट है, इसको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद एक वीडियो में और दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। बस क्या करना है यार, आपको कुछ भी नहीं करना है इस समय एग्जाम समय में आपको पढ़ना वढ़ना नहीं है, बस आपको वीडियो को रिवीजन करना है। जितना आपने पढ़ा है, जितने 1 साल में आप लोगों ने तैयारी किया है, उस तैयारी को क्या करना है, ढार देना। यानी कि अपने जितना भी आप लोगों ने पढ़ लिया, चीजों को देखना है, कौन कौन सी चीजें हम भूल रहे थे, कौन हमारी इजी वाली। देखिए मैं आपको बता दूं, एग्जाम में कोई इजी और टफ क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। आता है तो इजी है, नहीं आता है तो टफ हो जाता है। तो हम क्यों ना अभी से रिवीजन करके जाएं, जिससे कि हमारे एग्जाम में जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो गलतियां ना हो, और एग्जाम में हमारे बेहतर से बेहतर स्कोर हो। मेरी पूरी कोशिश यही है, ठीक है। तो ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहें। जितने प्यारे स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, चैनल को यार सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको जब 1000 पार में जब चला जाऊंगा, यानी कि हमारा जब 1000 का परिवार हो जाएगा, तो मैं आपके सामने बहुत जल्द लाइव भी आऊंगा, ठीक है। और लाइव क्लासेस आपकी बेहतरीन तरीके से चलेंगी, ठीक। तो इतना आप जरूर से जरूर प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, जिससे कि हमारी जो मेहनत है वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे आपके नेक्स्ट वीडियो में, आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।